Hello bachcho, let's read the question. Question states that which of the options given below would correctly fill the blanks in the following sentence. Right? यहाँ पे हमें fill in the blank दिया हुआ है, उसमें ये चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो करेक्टली फिल होगा वो बताना है. राइट, तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? In order to absorb and use dash by the body, this must be broken down by the hydrolysis into dash. राइट, तो हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है मोनोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. राइट, तो अगर हम इसे ये स्टेटमेंट में रखेंगे कि मोनोसेकेराइड को यूज और एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रोकन डाउन होना पड़ेगा और हाइड्रोलाइज होना पड़ेगा इनटू पॉलीसेकेराइड, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. राइट, सही स्टेटमेंट क्या होगा कि पॉलीसेकेराइड जो है वो किसमें कन्वर्ट होंगे? मोनोसेकेराइड में. राइट, और ये जो मोनोसेकेराइड है वो एब्सॉर्ब होंगे. राइट, और हाइड्रोलाइज होंगे. तो ये जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से नहीं बनता. राइट, अगर ऑप्शन बी देखे तो हमें क्या दिया है? प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड. राइट, तो अगर प्रोटीन को यूज और एब्सॉर्ब करना है, प्रोटीन को हमें क्या करना है? यूज करना है, तो उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू एमिनो एसिड. एब्सॉर्ब करने के लिए एमिनो एसिड में ब्रोकन डाउन होके हाइड्रोलाइज होना पड़ेगा. किसमें? एमिनो एसिड में. ये परफेक्ट है. राइट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रोटीन कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड में तभी तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा. राइट, तो ये करेक्ट है. सी में बोला है कि ग्लिसरॉल इन यूज एंड एब्सॉर्ब by the body, this must be broken down by the hydrolysis into fatty acid and fats. right, ये वापस से क्या हो गया? गलत हो गया. राइट, यानी कि हाइड्रोलाइज फैटी एसिड और फैट में नहीं हो पाएगा. राइट, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. राइट, डी में बोला है कि मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स. राइट, अगर हमें डाइसेकेराइड जो हमारे बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट होंगे और उसे यूज होना है या फिर एब्जॉर्ब करना है, तो उसे कन्वर्ट किस में होना पड़ेगा? मोनोसेकेराइड में होना पड़ेगा. राइट, तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो भी गलत हो गया. राइट, बिकॉज मोनोसेकेराइड को यूज करने के लिए डाइसेकेराइड को हाइड्रोलाइसिस नहीं करना पड़ेगा, ब्रोकन डाउन नहीं होना पड़ेगा. राइट, एक्चुअल में मोनोसेकेराइड जो होगा वो बेसिकली एब्सॉर्ब होगा. राइट, तो डाइसेकेराइड को यूज करने के लिए मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस होगा. तो ये भी रॉन्ग है. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी, proteins and amino acid. Hope you understood this. All the best. Thank you.